किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, वैसे तो आज शनिवार का दिन है। हम ग्वार के भाव के ऊपर या ग्वार के फंडामेंटल के ऊपर अनेक तरह के जो जानकार लोग बताते हैं, फसलों की स्थिति जो बताई जाती है, किसानों की जो राय होती है, उसके हिसाब से आज के दिन वीडियो अपलोड करते हैं। परंतु आज का जो वीडियो है ग्वार समेत सभी फसलों के ऊपर आपको जो बरसातों की स्थिति के बाद में जो फसलों की स्थिति दिखाई दे रही है उसके बारे में बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो बरसातें हुई हैं उनके बाद कुछ मेरे जानकार मित्रों ने प्रोडक्शन को दुगना और तिगुना कर दिया है। साथियों, या तो वो लोग खेती करना नहीं जानते या फिर उन्हें खेती के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। भाई बुरा मत मानना, बात आज सच्ची है कि बरसातों के बाद जो मेरे पास लगातार वीडियो आ रहे हैं, बीकानेर के भूप सिंह ने अभी वीडियो बना करके भेजा, मैंने चैनल पर अपलोड भी किया। जो नरमा की हालत आपने देखी, बहुत जगह से मेरे पास फोटो भी आई हुई है। मैं उन किसानों को बोल भी चुका हूं भी आप अपने एरिया के वीडियो बनाइए ताकि लोगों को इस बात का पता चले कि बरसात के बाद संपूर्ण फसलों की स्थिति क्या है। हवा में तीर मारने से कोई फायदा नहीं होता। मैं एक एक फसल की जानकारी जो फायदा है वाली और नुकसान वाली इस चैनल के ऊपर देने जा रहा हूं। कृपया करके गौर से सुने। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, परंतु सभी फसलों की जानकारी आपको सटीक मिलेगी और सच्ची भी मिलेगी। आप अपने एरिया में फोन करके किसानों से पूछ भी सकते हैं। और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि अनेक प्रकार की जो फसलों के अंदर बारिश से या किसी भी तरह के नुकसान से जो कमियां देखी जाती हैं वो आपको संपूर्ण रूप से पता चल सके। साथियों, बहुत ज़्यादा भारी उत्पादन होने वाली अफवाहों को रोकने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी करें। अब पहले सबसे बात करते हैं नरमा की। मैंने एक वीडियो पहले अपने बताया कि बिल्ट रोग का प्रभाव नरमा के अंदर लगातार देखा जा रहा है। जो ही फाल का समय नरमा के ऊपर आया, अच्छी फसलें थी, बरसातें हुई, टिंडों के वजन से जमीन पर नरमा गिर गया। जितने भी गुड्डी और फूल लगे हुए थे वो ज़्यादा पानी और सरवाई के कारण रात को जो गड़लस आई, जो नमी का पानी पौधे के ऊपर गिरा, उसके प्रभाव से सारा का सारा फाल जमीन पर धराशायी हो गया। जो टिंडे बचे वो टिंडे काले होकर गलने शुरू हो गए। कुछ मेरे खेती के जानकार लोग विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कॉपर ऑक्सोक्लोराइड की स्प्रे कर दो। भाई मत पैसे लगाना। मैं आपको बता दूं, नरमे का जो टिंडा होता है वो टिंडा जो सूखा होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आपके यदि टिंडा सिर में मारे तो भी वो सिर फूट सकता है, टिंडा नहीं फूटेगा। परंतु यदि वो पानी के संपर्क में आकर के 15-10 घंटे गीला रह जाता है तो उससे घटिया कोई सामान भी नहीं होता, क्योंकि वो छिलका जो है और डंडी दोनों ही मान के चलो जो टिंडे को पौधे के साथ जोड़ती है, दोनों ही पानी के संपर्क में 15-10 घंटे आने पर और ज़्यादा नमी के कारण वो गल जाती है। वो छिलका कोई काम का नहीं रहता और रुई का जो क्वालिटी है वो बहुत भारी मात्रा में प्रभावित होती है और किसान को नुकसान होता है। 100% सही बात है ये। पानी से बचाव कॉपर ऑक्सोक्लोराइड नहीं करता, आपके पैसे भी लग जाएंगे और आपका मेहनताना भी खत्म हो जाएगा। साथियों, नरमा की फसल को, अच्छी जो फसलें हैं उनको, और जो पछेती राजस्थान के एरिया में भी फसलें हुई, किसान ने बहुत भारी मात्रा में मेहनत की, उनको भी लगातार नुकसान हो रहा है। 100% सच्चाई है। मूंग और मोठ की बात करते हैं तो मूंग के ज़्यादातर फलियां पाक चुकी हैं। पकाव के ऊपर आने से वो फलियों के अंदर दाने भी सूख चुके हैं और अब लगातार जो बरसात हो रही है उससे वो दाना जो है फुलावट ले रहा है और फली को पाड़ रहा है, तिड़क रहा है, अंकुरित भी हो रहा है। मूंग के अंदर भी किसान को भारी नुकसान हो रहा है। मोठ का जो फली है वो जमीन के ऊपर टिक रही है, जमीन में नमी है, गीली जमीन के साथ संपर्क होने के कारण वो लगातार गल के खत्म होती जा रही है। जो अगेता बाजरा की फसल किसान ने बोई थी, शिट्टा निकाल रखा था। जब बरसात हुई तो पानी का संचारण जमीन में हुआ और बाजरा जो है पूरा का पूरा उड़ गया और शिट्टा कई जगह तो जमीन के ऊपर टिक गया, जिससे उस शिट्टे को दागी होना और उसमें उगाव होना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सभी फसलों को मौके के ऊपर जो सिस्टम चल रहा है, जो अगेती फसलें बढ़िया फसलें उन्हें नुकसान होने के समाचार पक्के मिल रहे हैं। अब बात करते हैं ग्वार की। साथियों, सीकर जिला की रिपोर्ट जो मेरे पास आई है उस रिपोर्ट के अनुसार
झुंझुनू जिला की रिपोर्ट मेरे पास आई है, हरियाणा के नहरी बेल्ट की भी रिपोर्ट मेरे पास आई है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि जो ग्वार बढ़वार ले चुका है और अब बरसात और ज्यादा हुई तो वो ज्यादा बढ़वार के कारण ग्वार का डांड जो है नरम होता है, वो जमीन पर गिर गया। तो भाई जिसके फली है नया 1 2 5 10 20 50 वो तो पक जाएंगी, परंतु जो ग्वार डिग गया उसको कभी कोई फाड़ और नहीं आएगा। ये बात आप नोट कर लो। नंबर 1, नहरी क्षेत्र का जो अगेता ग्वार है जिसके जो फली लगी हुई है वो मैं आपको बता चुका हूं कि हरियाणा का जो सिरसा जिला है, हिसार जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, ये गंगानगर जिला है, या राजस्थान का कोई राजगढ़ जिला क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जो है क्या है अगेता ग्वार है, उसमें फाल आ गया। साथियों जो फाल उसके अंदर है वो तो क्लियरिटी दाना बनेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है, और वो पकाएगा भी सुंदर। हो सकता है कि ज्यादा बरसात होती है वो काला हो सकता है, परंतु अब जो छोटा छोटा गुआर है, मैं नहरी बेल्ट की बात पहले करता हूं। गुआर है वो क्या है कि सुंदर दिखाई दे रहा है, किसान खुश है, सड़क पर जाने वाले आदमी भी कहते हैं बम्पर पैदावार है। भाई नोट कर लो, आज से लेकर के 1 महीने के बाद सरसों की बिजाई शुरू हो जाएगी। और जो पछेत्ता गुआर है जो नहरी बेल्ट का, उसका अभी तक एक भी फली नहीं है, वो सुंदर बढ़वार पर चला है क्योंकि बरसात अब हुई है। 10-1 दिन में आप देखोगे तो उसके पत्तों के ऊपर काले काले दाग होने शुरू हो जाएंगे, चाहे गेत्ता गुआर हो और चाहे वो पछेत्ता गुआर हो, देख लेना आप। और वो क्यों होने शुरू हो जाएंगे? वो इसलिए होने शुरू हो जाएंगे कि वायुमंडल के अंदर नमी की मात्रा होगी और तापमान प्रभावित हो जाएगा, ठंडक पैदा हो जाएगी, जिस कारण वो धब्बे पैदा होने शुरू हो जाएंगे। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं कि पुराने जमाने वाला सिस्टम है नहीं वो लेकर चलते हैं कि भादवा की बरसात है ना वो भाग्य सुहागी होती है। भाई उस टाइम देसी बीज होते थे, देसी धरती होती थी, उन बीजों के अंदर कोई टाइम टेबल नहीं होता था, वो 6 महीने से 8 महीने तक पककर तैयार होते थे। परंतु आज के जो बीज आपने संकर बीज लेकर के जमीन में बो रखे हैं, चाहे वो किसी भी फसल का बीज हो, मूंग का हो, मोट का हो, नरमा कपास का हो, बाजरा का हो, उसके अंदर मेरे साथियों टाइम फिक्स कर दिया गया है। वो 120 और 130 और 135 दिन में यदि मौसम उसे अनुकूल मिलता है तो वो पकता है, परंतु यदि मौसम अनुकूल नहीं मिलता और उसके विपरीत होता है तो वो संपूर्णतः बीमारी के चपेट में आता है। नहरी बेल्ट के अंदर जो ग्वार की 70% बिजाई पछेत्ती देखी गई है, मैं मानता हूं कि पहले तो कोई शेर किलोदार अनाज भी पैदा नहीं होने की संभावना नहीं थी, परंतु अब उनमें एक दो फली पकड़े की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि 1 महीना है, 5-4 दिन में जो नीचे नीचे फली लग जाएंगी, हो सकता है कि मौसम ठीक रहे तो वो फली पक जाए और वही पैदावार वही किसान ले सकेगा जो मेहनती होगा, जो कुछ न कुछ उसके ऊपर स्प्रे वगैरह जो कार्बोडिज्म 50% है, 80% सल्फर है, उसको मिक्स करके उसके ऊपर स्प्रे करेगा, कोई तेले वाली स्प्रे करेगा, उसी को वो पैदा मिल सकती है। वरना 15 सितंबर के बाद ग्वार के पत्तों के ऊपर काले धब्बे होने शुरू हो जाएंगे, चाहे अगेता हो चाहे पछेत्ता हो। नहरी बेल्ट का संपूर्ण रूप से ग्वार आपको डैमेज होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आप खेत खेत में जाके घूम लेके देख लेना। और जो काले धब्बे वाला जो बीमारी है ना, उसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि वो टाइमली आती है। जो गिट्टी काली होती है ना वो तो अलग बात है, पत्ते पीले होते हैं वो अलग बात है, परंतु पौधे के पत्तों के ऊपर जो काले धब्बे होते हैं ना, वो ग्वार के ऊपर सर्दी और रात को जो गड़स आती है उस मौसम के प्रभाव से आती है। यदि आप स्प्रे करेंगे तो एक बार ठीक होगा, दोबारा फिर हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइम ही ये है कि अक्टूबर ये पकड़ता नहीं। आज का जो बीज है जो नहरी बेल्ट के अंदर हम बो रहे हैं, ये अक्टूबर में नहीं पकता, ये सितंबर में जो फाल लग जाता है, बढ़िया हो जाता है, उसी को पकाव देता है। अब बात करते हैं बिरानी क्षेत्र के पछेत्ते ग्वार की। अगेता तो मैंने बता दिया भी, जहां जो फाल आया हुआ है वो पकेगा, जिसमें फाल नहीं है वो गिर गया है, उसमें कुछ होने वाला जाना नहीं है, बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। संपूर्ण रूप से सही बात है। ये जो पछेत्ता ग्वार है जो बिलांत का है, 1.5 बिलांत का है, 2 बिलांत का है, मतलब फुट में बता दूं 1 फुट से प्लस का जो ग्वार है, वो ग्वार इन बरसातों से राजस्थान के शुष्क एरिया में जहां नमी की मात्रा कम है, रात को गड़स बहुत कम आती है, उस जगह थोड़ा बहुत उत्पादन होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको पता है कि सर्दी शुरुआत हो जाएगी तो चूरू जिला सबसे ठंडा
माना जाता है, वहाँ सबसे पहले सर्दी अपना घर करती है। जो ही मौसम ठंडा होगा ग्वार डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ये बात आप नोट कर लो। दूसरी बात, जो मेरे किसान साथी या जानकार लोग पैदावार को डबल बता रहे हैं, भाई जहां 75 ग्वार के अंदर मन 50 किलो का जो फायदा होगा, तो अगेती बिजाई जो नहरी क्षेत्र के अंदर है, आपको पता ही है कि हरियाणा के हिसार साइड देख लो, जाके सिरसा का कुछ क्षेत्र देख लो, पंजाब का कुछ क्षेत्र देख लो, चरखी दादरी साइड देख लो, हनुमानगढ़ गंगानगर का कुछ एरिया देख लो, राजस्थान का परला टोंक वगैरह देख लो। अनेक जगह जो भारी बरसातें हुई हैं वो ग्वार नुकसान की चपेट में आएगा। यदि हम पछेते वाले को और अगेते वाले को कंप्यूटर करें तो भाई नुकसान ज्यादा और फायदा कम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो आमदनी डबल बता रहे हैं वो डबल होने का रीजन क्या है? किसान को पता होता है, एक एक बात का पता होता है भी कौन सी फसल किस समय किस स्थिति में है, पैदावार कितनी देगी। डॉक्टर लोग विशेषज्ञ बैठे बैठे दवाई लिख देते हैं, सड़कों पर घूमने वाले लोग हैं वो चलते चलते बता देते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है। हर फसल के अंदर लगातार इन बरसातों से नुकसान हुआ है, क्योंकि संकर बीजों की बिजाई आम किसान है मौके पर कर रहा है। संकर बीजों के अंदर टाइम टेबल फिक्स होता है। ये सर्दी का प्रकोप या फिर गर्मी का प्रकोप जो ही इनके ऊपर बढ़ता है, चाहे वो गेहूं सरसों की हो, चाहे वो ग्वार बाजरा मूंग मोट की हो, मौसम के प्रभाव के कारण ये फसलें अपने टाइमली डैमेज होती ही होती हैं। और आपने देखा ही होगा, कोई तरकाखड़ी की बेल लगा लो भाई, तरकाखड़ी की बेल लगाओगे 40 दिन बाद वो उत्पादन देना बंद कर देगी, क्योंकि उसके अंदर 40 दिन का टाइम लिखा हुआ है। और इन बीजों का सबसे बड़ा किसान को ये नुकसान होता है कि ये मौसम के हिसाब से पैदा देती हैं। ये मैं बार बार ही आपको समझाना चाहता हूँ, आपको जागरूक करना चाहता हूँ। और इसीलिए कहता हूँ कि एक एक बारीकी सी बात समझने के लिए, क्योंकि बहुत से किसान बहुत संतुष्ट है, वो कह रहे हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। भाई मैंने भी पिचपन दिवाली खा ली, मैंने बिरानी और नहरी सारी देखी है, मैंने देसी बीज भी देखे हैं, ये बीज भी देखे। अब की बार जो सिस्टम चल रहा है, यह सिस्टम यदि थोड़ा लंबा चलता है तो प्रत्येक फसल को 30% का पक्का नुकसान होगा। और यदि और लंबा चलता है तो फिर 40 भी हो सकता है। और यदि लंबा बढ़ जाता है, जो जिस तरह से ये मैसेज आ रहे हैं कि अक्टूबर में ही बहुत भारी बारिश है, सितंबर में ही भारी बारिश है, तो भाई फिर नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को तमाम किसानों तक शेयर करें, हर एक आदमी को जागरूक करने की कोशिश करें। जो मैं आपको बात बताऊं, मैं ग्वार के प्रोडक्शन के बारे में, ये स्टॉक के बारे में जो आज जानकारी देनी थी, परंतु आज ये इस विषय पर बात करनी पड़ गई, तो अगले शनिवार को आपको इस बारे बताया जाएगा, क्योंकि ये विषय जरूरी था। बहुत से किसानों के फोन आ रहे थे, उन किसानों को भी बताना जरूरी था, और बहुत से व्यापारी वर्ग को भी ये बात बतानी जरूरी थी कि भाई प्रोडक्शन बढ़ने के चक्कर में मत रहना। वीडियो शेयर करने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों को फायदा उठाने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से आप अपने एरिया की तमाम जानकारी किसानों तक पहुंचाएंगे, ताकि किसानों को भी पता चले कि फायदा कितना है, नुकसान कितना है। जय हिंद।